तो हेलो दोस्तों यार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों यार, आज के लिए मैं आपके वीडियो लेकर आया हूँ रिलेटिव वेलोसिटी का। हालांकि रिलेटिव वेलोसिटी का एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके अंदर हमने रिलेटिव वेलोसिटी का वो बेसिक इंट्रोडक्शन एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके देख लेना। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? चोर पुलिस वाली प्रॉब्लम। आपके एग्जाम में सवाल भी इस चीज से रिलेटिव ही आते हैं। चोर पुलिस प्रॉब्लम। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि इसका नाम हमने हमारे हिसाब से ही चोर पुलिस प्रॉब्लम पटका है। फिजिक्स को ये नहीं पता है कि चोर पुलिस क्या है। इसके अंदर जैसे चोर पुलिस की जगह दो कारें भी हो सकती है। जैसे एक कार आगे चल रही है, एक कार पीछे चल रही है। अब ये पूछ ले कि जो पीछे वाली कार है इस पहली कार को कब कब कैच करेगी, या शॉर्ट डिस्टेंस क्या होती है। अब जैसे थोड़ा बहुत मैं पहले ही बता देता हूँ। इस टॉपिक हम आगे चलेंगे तो पिछले लेक्चर्स में कुछ इंपॉर्टेंट बताया था ना, उसको थोड़ा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। क्योंकि हो सकता है कुछ कुछ बच्चे देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं। तो नहीं देख रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने। जैसे ये एक बंदा ए है, ये आगे की तरफ चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड एक बंदा यहाँ पे पीछे है जो चल रहा है 11 मीटर प्रति सेकेंड। अब जैसे इस ए को पूछ ले कि बी किस वैल्यू की बी है ना, वो किस स्पीड से तुम्हारी तरफ आ रहा है। तो हमें यही फॉर्मूला लगाना है। स्पीड पूछे तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, या आप ए बी लिख लो। जैसे बी से पूछ ले भाई ए की क्या वेलोसिटी, ए बी आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर वेक्टर साइन लगाना है। एंड ऐसे ही एक्सेलरेशन का भी पूछ सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट का भी पूछ सकते हैं आपको। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं का मेन तो इन्हीं का यूज होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं चोर पुलिस प्रॉब्लम के ऊपर। अब इस फॉर्मूला के यूज क्वेश्चन के अंदर हुआ है। आप पिछले लेक्चर्स को देख कर आना, और नहीं देखा तो अभी इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद में ये समाप्त हो जाए ये देख लो, तो उसको देखना जरूरी है। तो अब देखो, अब हम चलते हैं चोर पुलिस प्रॉब्लम के ऊपर। इसके अंदर क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। जैसे ये चोर है, मेरे को मान लो अब मैं ही चोर हूं, ठीक है। मैं आगे चल रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और मेरे पीछे आप दौड़ रहे हो। आप चल रहे हो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। आपको मैं ए से डिनोट कर देता हूं। अब सबसे पहले तो ये पता चल गई है कि हालांकि टाइम टाइम चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप मेरे को केस तो कर लोगे, क्योंकि आपकी स्पीड है वो मेरे से तो ज्यादा है ना। आपकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, मेरी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो भी टाइम लगेगा 5 सेकेंड 10 सेकेंड, तो आप मेरे को कैच कर लोगे। तो सबसे पहले तो हमें इसके अंदर टाइम पूछ सकता है, ठीक है ना। टाइम पूछ सकता है कि कितने टाइम में आप मेरे को पकड़ लोगे। अब जैसे आ गया, आप दौड़ो मेरे पीछे 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और मैं चल रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो अब इससे तो भाई मैं, अगर आप इसी स्पीड से चलोगे ना तो आप मेरे को नहीं पकड़ पाओगे। मैं, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा स्पीड से चल रहा हूं। तो अब क्या होगा, पकड़ तो आप नहीं पाओगे, लेकिन हमारे बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो पूछ सकता है हमको एग्जाम के अंदर। क्योंकि जैसे आप मेरे पीछे दौड़ रहे हो, मेरे पीछे दौड़ रहे हो, मैं आगे चल रहा हूँ। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जब मेरे से पूछोगे ना, तो आप मेरे को वापस पीछे जाते हुए नजर आओगे, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा स्पीड से तेज दौड़ रहा हूँ। तो जो आप मेरे जो ज्यादा से ज्यादा कितनी नजदीक आए वो डिस्टेंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब चलो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। एंड एक बात और भी पूछ सकते हैं। जैसे एक बार फिर से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15। एंड हमारे दोनों के बीच की डिस्टेंस है जैसे 10 मीटर मान लो, ठीक है। अब आप मेरे पीछे दौड़ रहे हो। अब जैसे मान लो कि आपने मेरे को यहां पर जाके कैच कर लिया, यहां पर, ठीक है।
यहाँ पे कैच कर लिया। अब आपने यहां से कितनी डिस्टेंस कवर की और मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि कितनी दूर दौड़ने के बाद में आपने मेरे को कैच कर लिया। ये जो डिस्टेंस है ना, ये भी पूछ सकता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब चलो, अब हम इन क्वेश्चन को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको। जैसे ये है चोर, चोर आगे की तरफ दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। एंड यहां पे है पुलिस, पुलिस इस साइड दौड़ रही है चोर के पीछे 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इसे पी से एंड इसे चोर से। अब चोर में पुलिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर, 100 मीटर। अब हमें बताना है कि वो टाइम बताना है कि किस टाइम पे पुलिस चोर को कैच कर लेगी। मैं यहां पे लिख देता हूं, फाइंड द टाइम व्हेन कैच द चोर। तो अब करो आप, क्या मैं ही करके बताता हूं। तो हम सबसे पहले, हमें टाइम पूछे तो हमें सबसे पहले ही क्या करना है। मान लिया कि भाई पुलिस ने चोर को 3 टाइम बाद पकड़ लिया, सबसे पहले हम कन्वेंशनल मेथड से ही करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी वाला मेथड में यह बता देना, उसके बाद में तुरंत बता दूंगा। तो सब, हालांकि रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए, लेकिन दोनों मेथड समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको एक नहीं आए तो आप एक से कर लो। तो सबसे पहले कन्वेंशनल मेथड लगाते हैं, मेथड 1। तो माना टी टाइम बाद पकड़ लिया। अब टी टाइम बाद, जैसे अब इसको मैं मिटा देता हूं, मिटा रहा हूं, ठीक है। टी टाइम बाद दोनों कहां तक पहुंच जाऊंगे, यहां तक पहुंच जाएंगे दोनों। चोर में पुलिस टी टाइम बाद दोनों साथ में ही तो हो गए, ये है पुलिस, ये है चोर। तो इसकी स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। माना टी टाइम बाद दोनों साथ हो गए, ठीक, टी टाइम बाद दोनों साथ हो गए, ये आप लिख लेना। तो इसकी इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो ध्यान में रख लेना। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमारे पास टाइम है, स्पीड है, हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। ये तो हमने 9th में ही पढ़ लिया शायद इस फॉर्मूले को, तो इसका यूज लेंगे। अब डिस्टेंस, जैसे ये यहां से यहां तक गए हैं, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 10t। 10 स्पीड है, टाइम t लगा। एंड इसकी यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड है 20, टाइम लगा t, तो इससे यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20t। ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस है ना, ये 20t है, ये टोटल यहां से यहां तक 20t। 20t इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये प्लस ये 100 प्लस 10t, ये टोटल ये है ना, तो 100 प्लस 10t। अब ये 10t इस साइड आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा 10t इक्वल टू 100। 100 अपॉन 10, तो 10 इक्वल टू 10 सेकेंड। ये समझ में आया कि नहीं आया, कि ये जो पुलिस है ना, वो चोर को 10 सेकेंड के अंदर कैच कर लेगी। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं आपको एक बार, तो ठीक है। अब देखो कि चोर चोर है, आगे दौड़ रहे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, एंड ये पुलिस है, ये 20 से दौड़ रही है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। मतलब कि दोनों, अभी जैसे मैं यहाँ पे हूं और जो भी चोर है वो मेरे से 100 मीटर दूरी पर है।
अब हमें सबसे पहले कन्वेंशनल मेथड यूज लिया तो माना टी टाइम बाद पकड़ लेगा, हमें टाइम ही पूछे तो माना टी टाइम बाद पकड़ लेगा। तो टी टाइम बाद ये कितना चलेगा, ये कितना चलेगा वो डिस्टेंस निकाले, तो डिस्टेंस हमने स्पीड इंटू टाइम से निकाल ली, टाइम टी स्पीड है 10, तो ये हो गई डिस्टेंस 10t, एंड ये 20 से दौड़ रहा है तो इससे हो गई 20t। अब 20t है ना, ये पूरी यहां तक है, तो ये प्लस ये हो गई, तो ये प्लस ये कर दिया, और टी इक्वल टू 10 सेकेंड हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब हम करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी वाले मेथड से, अब उससे करके देखते हैं हम। अब इसका भी कोई काम नहीं है, देखो। तो अब देखो हम क्या करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी वाले मेथड से। सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू चोर, मतलब वेलोसिटी ऑफ पुलिस एज सीन बाय सी, मतलब कि चोर जब पुलिस की वेलोसिटी देखेगा ना तो क्या आएगी। तो अब चलो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पुलिस की वैल्यू स्पीड पूछनी है चोर से, तो चोर को हम क्या करेंगे, चोर को हम रख देंगे रेस्ट पर, मान लो चोर है रेस्ट पर। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ चोर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं जब चोर रेस्ट पर नहीं हो, ठीक है। अब हमने रेस्ट पर मान लिए, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब चोर रेस्ट पर रख दें तो चोर की जो वेलोसिटी है ना, जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके सामने वाले पे लगा दो। अब इसको रेस्ट पर रख दिया, इसकी 10 मीटर पर सेकंड इस साइड है, तो हम इसको ऊपर इस दिशा में लगा देंगे, ये 10 मीटर पर सेकंड, ये चोर की वेलोसिटी इसके ऊपर लगा दी हमने। तो अब इस साइड 20 है इसकी एंड इस साइड 10, तो ये 10 कट जाएगी, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब चोर पुलिस की पीछे पलटकर पुलिस की स्पीड देखेगा ना, तो इसको 10 मीटर पर सेकेंड दिखेगी, ठीक है। अब जैसे ये तो वेलोसिटी आ गई, अब मैं आपको पूछ लूं कि व्हाट इज द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन पुलिस एंड चोर। व्हाट इज द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन चोर बिटवीन पुलिस एंड चोर। तो चोर और पुलिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 100 मीटर है, तो हमने यहाँ पे रख दी 100 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसकी डिस्टेंस क्या है 100, एंड इसकी जो स्पीड है वो क्या है, हमने निकाली पुलिस की स्पीड 10, तो क्या आ गई टी इक्वल टू 10 मीटर 10 सेकेंड। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों यार। तो हमने इसको रेस्ट पर रख दिया चोर को, मतलब हमने रेस्ट पे रखा है, बाकी ये जब पीछे पलट कर है ना, इसने पुलिस की स्पीड देखी है, तो ये इससे रोक दिया, तो इसकी स्पीड आगे की तरफ थी, उसे हमने पीछे की तरफ लगा दिया, तो ये हुई 10। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस एज सीन बाय चोर 10 मीटर आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। हमें टाइम निकालना था, तो रिलेटिव डिस्टेंस थी हमें दे रखी थी 100 मीटर, तो हमने इसमें रखा और हमारे पास टी इक्वल आ गए 10 सेकेंड। तो अब इसी क्वेश्चन के अंदर एक थोड़ा सा कंसेप्ट और भी समझ लो, इसी के अंदर बन जाता है कि जो पुलिस है ना, वो चोर को पकड़ तो लिया है, कि भाई पुलिस ने चोर को पकड़ तो लिया है, लेकिन कहां पर पकड़ा है। हाँ, तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, दोनों क्वेश्चन ही बन सकते हैं। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, कितनी डिस्टेंस पे जाके पकड़ा, चोर कितनी डिस्टेंस पर आगे दौड़ा और तब पकड़ा गया, तो ये वेयर वाला क्वेश्चन बन सकता है, वेयर, वेयर यानी कहां पर। इसे मैं मिटा देता हूं। तो चलो देखो, जो पुलिस की स्पीड है वो है 20, वेलोसिटी ऑफ पुलिस क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम था, टाइम हमने निकाल लिया था 10 सेकेंड, हमने अभी निकाला था 10 सेकेंड। हमें निकालनी है ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की,
यहां से यहां तक निकालनी है, तो डिस्टेंस को हम एस से एंड स्पीड मल्टीप्लाई टी, ये वहीं से बनाई है मैंने। डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस इस साइड, टाइम इस तरह मल्टीप्लाई में चला गया। तो वेलोसिटी क्या है पुलिस की 20 एंड टी कितना था 10, तो 200 मीटर। ये आ गई 200 मीटर। अब इसका क्या मतलब है समझो, कि जो पुलिस है ना, ये चोर को 100 तो है, इनके बीच में पहले से इनिशियली डिस्टेंस थी वो 100 मीटर। अब जब 100 और दौड़ेगा ना तब जाके इसको पकड़ेगा, ठीक है। अब ये भी पूछ ले कि चोर कितनी दूर तक दौड़ा, तो चोर की स्पीड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ चोर 10 मीटर है प्रति सेकंड, एंड टाइम था वही, टाइम तो दोनों के सेम ही होगा ना 10 सेकंड। हमें निकालनी है डिस्टेंस, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम टी इंटू टी, 100 मीटर। मतलब कि चोर है ना, चोर 100 मीटर तक दौड़ेगा, उसके बाद में जाके ये पकड़ा जाएगा। ये आपको समझ में आ गई ना, इसको भी एक बार देख लो आप। और ये तो यार हलवा क्वेश्चन था एकदम, जो पिछले लेक्चर्स को देख रहा है ना उसको तो समझ में आ गई है एकदम। अब इसके अंदर हम एक्सेलरेशन भी डाल देंगे, कि मान लो कि चोर है ना वो 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से दौड़ रहा है और उसके पीछे पुलिस पड़ी है, उसी क्वेश्चन के अंदर मजा आएगा। तो चलो अब हम उसी टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलो मैं अब आपको एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन भी दे देता हूं। तो देखो ये चोर है, ये जो चोर है ना वो आगे की तरफ दौड़ रहा है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है इसके पास में, इसके पास एक्सेलरेशन है। एंड यहां पे है पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई है, पुलिस इसके पीछे दौड़ रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है वो है 150 मीटर, ठीक है। तो हमें बताना है टाइम एंड पोजीशन, टाइम एंड पोजीशन वेयर चोर इज कॉट। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। अब इसे आप करने एक बार ट्राई करो, जिसने पिछले लेक्चर्स देखे और मैं करवा रहा हूं अभी। तो चलो इसे हम कन्वेंशनल मेथड से ही करेंगे सबसे पहले। इसमें हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि माना पुलिस है वो चोर को टी टाइम बाद पकड़ लेगी, माना टी टाइम बाद पुलिस चोर को कैच कर लेगी, ठीक है। आप लिख लेना, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसे लिखने में, मेन आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। तो टी टाइम बाद पकड़ लेगी, ये आपको समझ में तो आ गया, टी टाइम बाद पकड़ लेगी। बोर्ड के ऊपर ज्यादा ऐसे घास नहीं हो, इसके लिए इसे साफ ही कर देता हूँ, आप ध्यान में रखना। एंड इसे भी मिटा देता हूँ, टाइम एंड पोजीशन निकालनी है।
मैं इनको यार साहब इसीलिए कर रहा हूँ ताकि बोर्ड एकदम स्पेस एकदम खाली रहे ना, तो ताकि आप अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं इन सबको मिटा रहा हूँ। तो माना कि चोर व पुलिस दोनों यहाँ पर आके एक साथ हो गए हैं, यहाँ पे दोनों पकड़ चोर को पकड़ लिए है, ये चोर है ये पुलिस है। अब थोड़ा कंसेप्ट इसमें ध्यान में रखो कि पुलिस की वेलोसिटी है ना, पुलिस की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और इसके अंदर चोर का तो हमारे पास एक्सेलरेशन दे रखा है, हमें चोर की स्पीड दे ही नहीं रखी है, तो हम क्या करेंगे? तो जब चोर का एक्सेलरेशन दे रखा है तो हम चोर की स्पीड को मानेंगे 0, ठीक है ना? वेलोसिटी ऑफ चोर, चोर की वेलोसिटी 0 मान लेंगे हम, इसको इससे डिनोट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ चोर 0 है। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम डिस्टेंस निकालेंगे कि पुलिस चोर को कितनी दूरी पर जाके पकड़ लेगी। पुलिस के पास वेलोसिटी है 20 एंड डिस्टेंस निकालने टाइम हमारे पास टी है, क्योंकि हमने मान लिया कि भाई टी टाइम बाद पकड़ लेगी, तो उसी से ना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो स्पीड कितनी है 20 मीटर एंड समय टी, तो 20 टी दूर जाने पर ये इसको पकड़ लेगी। और इससे क्या होगा? इसके पास स्पीड तो है नहीं ना, चोर के पास स्पीड हमें दे ही नहीं रखी, हमने स्पीड इसकी 0 मान ली है। हमने चोर की स्पीड कितनी मानी है? 0। हमारे पास चोर का एक्सेलरेशन दे रखे, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। इसके अंदर एस है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, यू है इनिशियल एंड ए एक्सेलरेशन है, तो हमें एस निकालना है। यू तो क्या, यू 0 हो गया है ना, यू तो हमने 0 मान लिया है, और ये पूरा ही 0 हो जाएगा। यू टी 1/2 एक्सेलरेशन है हमारे पास 1 एंड टी का स्क्वायर। तो मतलब कि यहां से यहां तक कि चोर कितनी दूर दौड़ेगा, इसकी डिस्टेंस क्या थी? 1/2 मल्टीपल 1 टी का स्क्वायर, ये है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज समझने लायक है कि यहाँ पे टी का स्क्वायर है, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो इसका क्या मतलब, क्यों बनी है? मतलब कि टाइम की 2 वैल्यू आएगी, ठीक है? तो हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं समझा दूंगा। तो अब हम इसको करते हैं 20t, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस है ना, ये इसके प्लस इसके बराबर है। 20t 150 प्लस 1/2 एंड 1 का मल्टीप्लाई 1 टी का स्क्वायर, ठीक है? ये 2 इस साइड आ जाएगा। 40t इक्वल टू 300 प्लस टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर माइनस का 40t प्लस 300 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको फैक्टराइज आप कर लेना, फैक्टर हो जाएंगे माइनस का 30 एंड माइनस का 10। माइनस का 30 मल्टीप्लाई माइनस का 10 तो 300 आ जाएगा प्लस का। इसको आप कर लेना, एकदम इजी है। मैं आपको यह बता देता हूं कि क्वाड्रेटिक क्यों बनी है। तो अब देखो यार, हमने चोर पुलिस मानना है, फिजिक्स को ये थोड़ी पता है कि ये चोर है ये पुलिस है। फिजिक्स तो हमें केवल यही बता सकते हैं ना कि ये पकड़ पकड़ लेगी, ये भी फिजिक्स को नहीं पता। फिजिक्स हमें यही बताएगी कि ये किस टाइम पे ये दोनों बराबर आ जाएंगे, बराबर एकदम साथ में रहेंगे। इसको ये नहीं पता है कि ये पकड़ लेगी, ये इसको छोड़ देगी वापस। तो फिजिक्स हमें यही बताएंगी कि कब पुलिस चोर के बराबर आ जाएगी। ये भी हो सकता है कि पुलिस चोर को ओवरटेक कर ले, क्योंकि हमारे यहाँ पे चोर को एक्सीलरेशन दे रखा है ना, एक्सीलरेशन है, तो हो सकता है पुलिस चोर के एकदम बराबर आ जाए, पुलिस चोर को ओवरटेक कर ले, और चोर के पास एक्सेलरेशन है तो चोर एक बार फिर से अपनी स्पीड बढ़ा ले और आगे चला जाए, और उसके बाद आगे जाके फिर से पुलिस पकड़े। इसीलिए यहाँ पे टी का स्क्वायर है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए बनी है। क्योंकि एक बार फिर से बोल देता हूं कि हो सकता है पुलिस चोर को ओवरटेक कर ले, और ओवरटेक करेगी तो चोर के पास एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जो स्पीड है ना वो बढ़ना, स्पीड इंक्रीज करना। तो इसीलिए
ये तो हो गई हमारा कन्वेंशनल मेथड। अब मैं आपको बताता हूं वेलोसिटी वाली मेथड से। क्या समझ में आ गया ना यार आपको? इसी के इक्वल है ना 20t के बराबर। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी वाले मेथड से करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी वाला मेथड क्या है ना यार, कि थोड़ा कैलकुलेशन को इजी एंड छोटा कर देता है, और उसमें हमारे कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाते हैं। तो अब देखो, वेलोसिटी वाले मेथड से सबसे पहले हमें यही बताना है कि पुलिस की वेलोसिटी निकाल लेनी है चोर के रेस्पेक्ट में। मतलब कि जब चोर देखेगा ना पुलिस की वेलोसिटी, तो वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू चोर, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। पुलिस की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 20, चोर की वेलोसिटी पहले ही मैंने बोल दी थी कि 0 है, क्योंकि हमारे पास केवल चोर का एक्सीलरेशन है, स्पीड दे ही नहीं रखी है, तो हमें इसकी 0 मान लेनी है। तो 0 माइनस का 0 तो वही सेम ही आएगा। तो ये हो गई पुलिस की वेलोसिटी। अब हम निकालेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू चोर, या एज सीन बाय चोर। इसे ही ऐसे ही करेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सीलरेशन ऑफ चोर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। पुलिस का एक्सीलरेशन कितना है, 0। पुलिस का एक्सीलरेशन दे ही नहीं रखा है ना भैया। चोर का एक्सीलरेशन कितना है, 1, कौन भी आगे की तरफ, तो 1। अब एक्सीलरेशन ऑफ पुलिस एज सीन बाय चोर माइनस का 1 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सीलरेशन, इसको भी सेकेंड दे देते हैं इक्वेशन। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू चोर। मतलब कि जब चोर पीछे पलट कर देखेगा ना ऐसे कि भाई पुलिस कितनी पीछे है, तो वो डिस्टेंस। तो वैसे ही पुलिस और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 150, एंड 150 आएगी, यही हमारे पास दे रखा है मीटर। तो ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई है। ये आपको पता चल गया ना, एकदम इजी है। इसको मिटा देता हूं मैं। अब हम क्या करेंगे देखो, तो अब हम वही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। वो क्या थी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। हमें टी निकालना ना सबसे पहले, तो एस क्या है, 150 मीटर, इक्वल टू यू टी। यू टी क्या है, यू क्या है, 20 है। अब यहां पे जब वेलोसिटी वाले मेथड से करेंगे तो इसे पुलिस की रखनी है, 20 टी प्लस 1/2, एंड एक्सीलरेशन की जगह माइनस का 1 एंड टी का स्क्वायर। अब 2 है ना, इसको हम भेज देंगे इस साइड, तो 300 इक्वल टू 40t माइनस का टी का स्क्वायर। अब मैं यार इनको एक बार फिर से मिटा सकता हूं ना, ये जो है इनको भी मिटा देता हूं, यहां पे लिख दूंगा मैं। तो टी स्क्वायर को इस साइड लेके आ गए, प्लस का हो गया माइनस का 40t प्लस का 300 इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, टी का स्क्वायर माइनस का 30t माइनस का 10t प्लस 300। ये समझ में आ गया। टी को कॉमन ले लिया, टी माइनस का 30, यहाँ पे माइनस का 10 कॉमन ले लिया, तो टी माइनस का, यहाँ पे माइनस का 30 कॉमन आ गया। तो अब इन्हें भी मिटा देता हूं मैं। मेन कंसेप्ट उसे समझना है। टी की 2 वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए ना, तो टी की 2 ही वैल्यू आएगी। तो अब यहाँ पे टी माइनस 30 इक्वल टू 0, टी माइनस का 10 इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 30 सेकेंड, एंड यहाँ पे टी इक्वल टू 10 सेकेंड। यहाँ पे देख लो, मैंने बोला था टी टाइम की 2 वैल्यू आई है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है
कि टाइम t बराबर 10 सेकेंड पर, एक बार के लिए तो t बराबर 10 सेकेंड पे पुलिस चोर को पकड़ लेगी मतलब इसके बराबर आ जाएगी। हो सकता है ओवरटेक भी किया होगा, ओवरटेक मतलब इसके बराबर आ गई। उसके बाद चोर के पास एक्सेलेरेशन था, तो एक्सेलेरेशन था, उसकी स्पीड और बढ़ गई, तो चोर एक बार फिर आगे चला गया और आगे जाके t इक्वल टू 30 सेकेंड पर पुलिस ने उसको वापस पकड़ लिया। पुलिस तो कांस्टेंट स्पीड से ही चल रही है, पुलिस की स्पीड नहीं बढ़ रही है, पुलिस तो 20 मीटर से ही चल रही है। इसका एक्सेलेरेशन है, कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है। तो ये था क्वेश्चन यार, ये आपको पता समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से। नहीं आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा बैक कर लेना आप, क्योंकि फिर से समझाऊंगा, सम कंसेप्ट तो वही बताऊंगा, ऐसा थोड़ी थोड़ा अलग बता दूंगा। तो और बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा ना यार, आप भी समझ दो इतना तो आप थोड़ा बैक जाकर देख लेना, समझ में नहीं आया हो तो मैंने जो कहा था वही हुआ यार। पुलिस ने पहले तो टाइम इक्वल 10 सेकेंड पर ओवरटेक किया। अगर यार आपको अब भी फील नहीं हुआ है ना, तो एक थोड़ा सा और बता देता हूं मैं। टाइम बराबर 10 सेकेंड, ये याद रख लेना आप। इसके अंदर थोड़ा और बता देता हूं मैं आपको। इसी क्वेश्चन में देखो, टाइम हमारा था 10 सेकेंड, ठीक है, इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये देख लेते हैं कि ये पुलिस है ना, चोर को सबसे पहले 10 सेकेंड पर कितनी दूरी पर जाके इसको कैच किया चोर को। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, वेलोसिटी 20, टाइम था 10, 200 मीटर, ये आ गई डिस्टेंस। ये 200 का मतलब है कि जो पुलिस है ना, यहां से यहां तक 200 मीटर दूरी तय की है, इसने डिस्टेंस तय की है। अब चोर की तरफ से भी निकाल लेते हैं। चोर के पास स्पीड तो है ही नहीं, स्पीड इसके पास नहीं है ना, जीरो मानी है हमने, और केवल एक्सेलेरेशन है तो जीरो ही है इसकी स्पीड, एक्सेलेरेशन है। तो हम सेकेंड इक्वेशन मोशन से निकालेंगे, ut प्लस 1/2 80 का स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा पूरा ही, 1/2 1 t का स्क्वायर s, t कितना है, t हमारे पास 10 सेकेंड है, तो 100/2, तो s इक्वल टू 50 मीटर। इसका मतलब है कि चोर है ना 50 मीटर दौड़ेगा ना, उतने में पुलिस आकर उसको पकड़ लेगी या ओवरटेक कर लेगी या इसके बराबर आ जाएगी। अब यहां से देख लो आप, 150 मीटर तो पहले ही है, 150 मीटर पहले ही है। पुलिस है ना वो पूरे 200 मीटर डिस्टेंस तय की है, पुलिस ने पूरी 200, तो 150 पहले ही है, 50 मीटर और दौड़ेगी ना उतने में पकड़ लेगी, और इससे ही 50 मीटर ही आई है। समझ में आ गए ना आपको। तो ये था कंसेप्ट, इसके अंदर थोड़ा और ये भी बता दिया। एक बार फिर से देख लो कि पुलिस है ना वो यहां से यहां तक 200 की डिस्टेंस तय की है, 200, और चोर ने यहां 50 तक, तो 150 तो पहले ही दे दिए हमको, तो 50 और दौड़ेगी और इसकी भी 50 ही आई है। तो ये है। अब अगला क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। तो चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं इसी के ऊपर, इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन अब की बार रही वैसा ही है कि ये है चोर। अब यार रिलेटिव वेलोसिटी से ऐसा तो क्वेश्चन करते ही जाओ, एंड इसके पीछे पुलिस पड़ी है, पुलिस इसके पीछे दौड़ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, एंड इसका एक्सीलरेशन है 0 और इसका एक्सीलरेशन है 1, इसकी स्पीड है 0। इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो है 100 मीटर, ठीक है। हमें निकालना है फाइंड द टाइम व्हेन पुलिस कैच द चोर, फाइंड द टाइम व्हेन पुलिस कैच द चोर। तो हम इसे वेलोसिटी वाले मेथड से ही करेंगे, कन्वेंशनल वाले मेथड से आप करके देखना, दोनों मेथड कराऊंगा तो आपको काम तो वेलोसिटी वाला ही आना है। तो वेलोसिटी वाले मेथड से सबसे पहले क्या करना है, पुलिस की वेलोसिटी रेस्पेक्ट टू चोर के रेस्पेक्ट में निकाल लेना है।
वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू चोर, तो पुलिस की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस चोर की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, पुलिस की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 10 एंड चोर की स्पीड है 0, इसके पास एक्सीलरेशन ही है, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू चोर। अब निकालना है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू चोर, एक्सीलरेशन ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सीलरेशन ऑफ चोर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। पुलिस का एक्सीलरेशन 0 है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और इसका है 1, तो एक्सीलरेशन ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू चोर माइनस का 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें रिलेटिव डिस्टेंस निकालनी है पुलिस एंड चोर के बीच में, रिलेटिव डिस्टेंस, तो ये क्या है 100 मीटर दे रखी है हमको, 100 मीटर। अब आगे क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, ut प्लस 1/2 80 का स्क्वायर, एस क्या है 100 मीटर है, यू क्या है, यू का मतलब वेलोसिटी है, पुलिस यहां पे रिलेटिव वाले में पुलिस की लगा देनी है, 10 टी प्लस 1/2 माइनस का 1 टी का स्क्वायर, ये 2 इस साइड आ जाएगा, 200 मीटर 20 टी माइनस का टी का स्क्वायर, अब टी स्क्वायर बी साइड माइनस का 20 टी प्लस का 200 मीटर। अब इसको फैक्टराइज करेंगे हम, इसको द्रव्यतारी फॉर्मूले से ही करेंगे। अब हम देखो द्रव्यतारी फॉर्मूला क्या होता है, हमने 10th में पढ़ा था, माइनस बी नहीं बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही था, तो टाइम इक्वल टू बी माइनस का बी, माइनस का बी है तो माइनस, अब यहां पे बी क्या है -20 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये है। यहां पे क्या आएगा 20 प्लस माइनस 400 माइनस 800। अब यहाँ पे देखो जो भी टाइम की वैल्यू आएगी ना वो नेगेटिव में आएगी, ठीक है, टाइम की वैल्यू नेगेटिव में, इसका मतलब टाइम है ना वो इमेजिनरी है, और टाइम इमेजिनरी कभी होता नहीं है, नेगेटिव में टाइम थोड़ी होता है, तो टाइम इमेजिनरी आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुलिस है ना वो चोर को कभी पकड़ ही नहीं पाएगी, यही है टाइम नेगेटिव आई है, इसका मतलब पुलिस चोर को पकड़ ही नहीं पाएगी। अब इसी के अंदर एक नया कंसेप्ट बन जाता है कि अगर पुलिस पकड़ नहीं पाएगी तो पुलिस और चोर के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमें बता देनी है। एक बात देखो, जैसे कि पुलिस है ना तो चोर के जैसे दौड़े तो दौड़ेगी कहां तक पास में आएगी, यहां से वापस मुड़ जाएगी, मुड़ेगी तो नहीं, लेकिन इससे चोर को तो दिखेगा, चोर की स्पीड, चोर के पास एक्सीलरेशन है एंड पुलिस की स्पीड थोड़ी कम है तो पकड़ नहीं पाएगी, तो फाइनली जो पुलिस है ना चोर के कितनी नजदीक तक चली गई है, वो डिस्टेंस है ना वो हमें निकालनी है, यहां से यहां तक डिस्टेंस, जैसे पुलिस भाई यहां तक ही जा पाई है तो हमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालने, वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूं, एक बार फ्रेम में देख लीजिए। आपको दिख रहे हैं ना, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पुलिस एंड चोर निकालते हैं अब हम, तो
अब देखो यहाँ पे मैं अच्छे से एकदम अलग से बना देता हूँ। ये पुलिस, ये है चोर, चोर पुलिस, बीच की डिस्टेंस 100 मीटर। अब हम क्या करेंगे कि हम इस चोर को रेस्ट पर ला देंगे। हम मान लेंगे कि ये चोर रेस्ट पर है, चोर का एक्सेलरेशन है वो आगे की तरफ है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको रेस्ट पर लाएंगे तो इसके ऊपर इसका एक्सेलरेशन है वो इस साइड में लग जाएगा, इसका अपोजिट साइड में 1 मीटर प्रति सेकेंड, एंड स्पीड है वो आगे 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां से देखो यार कि इसके एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है एंड स्पीड आगे की तरफ है। तो धीरे 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 जो स्पीड है वो घटती जाएगी, धीरे धीरे घटती जाएगी और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा जब जीरो हो जाएगी, स्पीड जीरो होगी। तो जिस टाइम जीरो होगी ना, जैसे ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया, यहां पे जाके मान लो वेलोसिटी स्पीड हो गई जीरो एंड ये एक्सेलरेशन तो पीछे की तरफ लगता रहेगा। तो इसको फील होगा कि वापस पुलिस पीछे जाने लग गई है, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है एंड यहाँ पे स्पीड हो गई जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अब देखो वेलोसिटी इनिशियली माना है पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू चोर कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड और क्या एक्सेलरेशन ओ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू चोर माइनस का 1 है। ठीक है, एंड डिस्टेंस रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन पुलिस एंड चोर वो कितनी है, 100 मीटर। ये मैंने दे रखी है 100 मीटर, जो कवर नहीं कर पाई पुलिस कभी भी। अगर पुलिस इस 100 मीटर को कवर कर लेती तो इसको पकड़ भी लेती ना, क्योंकि इनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस 100 ही है। तो ये मान लो कि भाई जो पुलिस है ना वो x मीटर तक इसके पीछे गई, तो जो बच्ची हुई होगी ना ये हो गई 100 माइनस एक्स हो जाएगी। तो ये 100 माइनस एक्स होगी ना, वही तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी ना पुलिस एंड चोर के बीच की, यही होगी क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो ये हम एक्स डिस्टेंस निकालेंगे ना, एक्स निकालेंगे तो 100 माइनस एक्स से क्लोजेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास। तो अब चलते हैं, देखो अब हम क्या करेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगी जीरो, क्योंकि वहां पे जाके जीरो हो गई। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी स्क्वायर अपॉन यू का स्क्वायर प्लस 2as। हमने ये क्यों लगाई, ये इसलिए लगाई क्योंकि ये तो है, ये हो जाएगी जीरो, ये वेलोसिटी जीरो है एंड s हमें निकालनी है। तो हम s आ जाएगा हमारे पास x का मान, और उसके बाद हम 100 माइनस एक्स से क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। तो वेलोसिटी ये है जीरो, तो ये हो जाएगी जीरो, u का स्क्वायर, u है यहाँ पे 10 है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 2 माइनस 1, s हमें निकालना है। तो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, 100 इक्वल 100 माइनस प्लस 2s इक्वल टू जीरो। एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस ही था, यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी माफ करना मेरे को, प्लस 2as एंड तो यहाँ पे माइनस का 2s हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव 2s, s आएगा हमारे पास 50 मीटर, क्योंकि s को इस साइड रखा 2 को बट्टे में जाएगा तो 50 आ जाएगा। तो देखो ये जो हमारे पास x है ना यही तो s है, तो ये आ गया हमारे पास 50 मीटर। मतलब कि पुलिस यहां से यहां तक 50 मीटर की दूरी कवर की, उसके बाद में वापस पीछे की तरफ मुड़ती हुई फील हुई चोर को, इससे आगे नहीं जा पाई पुलिस क्योंकि एक्सलेशन पीछे था। तो ये 50 है तो इनके बीच की और 50 रह गई, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी हो गई, 100 माइनस एक्स की जगह 50, तो 50 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन। तो हमें आप क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि पुलिस एंड चोर के बीच की क्लोजेस्ट डिस्टेंस 50 रही है। अगर ये 80 मीटर तक जाता तो पुलिस एंड चोर के बीच की क्लोजेस्ट डिस्टेंस 30 मीटर हो जाएगी। यहाँ पे तो 50 आई है,
जैसे मान लो कि इसके पास थोड़ी स्पीड और हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड, तो थोड़ा और आगे चला जाता, 15 मीटर पर सेकेंड होता, थोड़ा और आगे चला जाता, और तो मान तो जैसे यहां से यहां तक, यहां से मुड़ जाता तो 18 हो जाता। तो आपको क्लोजेस्ट डिस्टेंस 18 नहीं लिखना है। तो दोस्तों यार, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको समझ में आया यार, ये जो क्वेश्चन है ना, कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब आप मैंने तो जो कंसेप्ट है ना उससे रिलेटिव क्वेश्चन लिए, अब आप अलग अलग बुक से क्वेश्चन उठा के आप कर सकते हो, यही सब यूज होगा। अगर मैं क्वेश्चन करवा के कितने करवा पाऊंगा, ऐसा तो नहीं 1500 क्वेश्चन करवा दूंगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद को ही करनी पड़ेगी। मैंने भी रिलेटिव वेलोसिटी के बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं। तो चलो अब आप ट्राई करना, किसी बुक से क्वेश्चन उठाना और करना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो यार लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, क्योंकि इस वीडियो में यार बहुत मेहनत लगती है, सच बता रहा हूँ। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम। हालांकि अब तो मोशन इन 1D ये चैप्टर आपका खत्म हो गई है। अब हम मोशन इन 2D काइनेमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।